अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं गेंजर बहहान और बेगम के जाने के बाद उस्मान साहब अपने बेटों और सिपाहियों से कहते हैं इनमें से कोई एक हमें धोखा दे रहा है, हम इसका पता लगा लेंगे। बाहर से बेगम आगे बढ़ रही होती है। उसकी खादमा उसके पास आकर एक चिट्ठी देते हुए कहती है ये एक ताजिर देकर गया है, कहता है कि ये जरूरी है। चिट्ठी पढ़ने के बाद बेगम कहती है वो अपने साय में भी गद्दार तलाश कर रहा है और तुम मुझे मिलने का पैगाम भेज रहे हो। मैं जानती हूँ कि क्या करना है, मेरा घोड़ा तैयार करो। खेमे में उरहान उस्मान साहब से कहता है आपने दीवान में कहा कि आपको उन पर एतमाद है, आपने ये उनके शक को दूर करने के लिए कहा। हाँ हुजूर। उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल, रियासत के काम ऐसे ही होते हैं। बेगम बहहान या गेंजर उनमें से एक ने हमारे साथ और रियासत के साथ गद्दारी की है। वो खबीस कौन है हम सबूत तलाश करेंगे और उन्हें सजा देंगे। बुरहान जेर कुतई, तुम दोनों हर वक्त उन पर निगाह रखोगे, तुम मुझे उनके हर कदम के बारे में बताओगे। यह सुनते साथ ही वो दोनों खेमे से निकल जाते हैं और बाहर खड़े होकर बुरहान कहता है वो गिदड़ जो दीवान में रहकर रियासत के राजों से पर्दा उठाता है उसका जल्दी पता चल जाएगा भाई। तो जेर कुतई कहता है दीवान में गद्दार बेगम खातून है, मुझे इसका यकीन है। जवाबन बुरहान कहता है उन्होंने बार बार गलतियां की हैं, मेरे ज़हन में भी उन्हीं का नाम है। इसी लम्हे वो बेगम को कबीले से जाता हुआ देख लेते हैं तो वो दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। खेमे में उस्मान साहब उरहान से कहते हैं उरहान हम उस घोंसले को तलाश करेंगे जहां सोफिया के सिपाही छुपे हुए हैं जो फुलाद काफरों को बेच रहा है और भूल गया है कि वो खुद एक तुर्क रियासत की नुमाइंदगी करने वाला करासे साहब है। जहां वो खयानत देगा हम उसे पकड़ लेंगे, हम उसे उस फौलाद से मारेंगे जो वो काफरों को बेचता है। रात के वक्त बेगम जंगल से आगे बढ़ रही होती है। बुरहान और जेर कुतई भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। जेर कुतई कहता है यह सच्चाई से पर्दा उठने का लम्हा है। बेगम की उमास के पास पहुंचकर घोड़े से उतर जाती है। इस लम्हे सरदार करासे वहां आता है जिसे देखकर जेर कुतई को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है खबीस गद्दार। तो बुरहान कहता है हम हमेशा मुश्किलात में पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर गद्दार मौजूद हैं भाई, सजा बहुत सख्त होगी। सरदार करासे बेगम को खुशामदीद कहता है तो वो कहती है करासे बे खुशामदीद ना कहें, मेरे पास आपके लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि मुझे आपने क्यों बुलाया। तो करासी कहता है मैं आपको आग के शोलों से बचाना चाहता हूँ, मैंने आपको इसीलिए मदऊ किया था। तो बेगम कहती है मैंने अब तक अपने तौर पर हर इंतजाम खुद किया है, इसलिए मुझे किसी से भी मदद की उम्मीद नहीं। आइंदा मुझसे राब्ता मत कीजिएगा। हाँ आपने मुझसे वफादारी का अहद करने को कहा था, अब सिक्के और तहाइफ भेजते रहे लेकिन अब ये बहुत हो गया। फिर उसका हार निकालते हुए कहती है आपने मुझसे कहा था कि जब मैं अपनी वफादारी पेश करूं तब ये हार पहन लूं, लेकिन मैं अपनी वफादारी को हरगिज पेश नहीं करूंगी। दोबारा ऐसी पेशकश लेकर मेरे पास मत आइएगा। तो करासी कहता है मुझे आपकी जान की फिक्र है बेगम, आप गलत तरफ हैं लेकिन ये आपकी पसंद है, हार को तोहफे के तौर पर रखें, मैं आपको समझता हूँ, महफूज रहें। ये सुनते साथ ही बेगम चली जाती है। काई के बने में बाला हतून खुद को संवारते हुए उस लम्हे को याद करती हैं जब सब लोग नहर में हलीमा को ढूंढ रहे थे। अलजन उसका जूता उठाए रो रही थी। इस लम्हे बाला हतून वहां पहुंची थी और ये हलचल देखकर उन्होंने पूछा था यहाँ क्या हो रहा है। वो घोड़े से उतरकर तेजी से अलजन के पास आई थी और उन्होंने पूछा था अलजन यहाँ क्या हुआ है। तो अलजन ने हलीमा का जूता देते हुए कहा था मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। बाला हतून ने चिल्लाते हुए पूछा था हलीमा कहाँ है अलजन, हलीमा कहाँ है। तो अलजन ने रोते हुए कहा था वो नदी में गिर गई है। यह सुनते साथ ही बाला हतून नदी में उतर गई थी। उन्हें दूसरा जूता भी मिला था। जूता उठाकर वो बहुत रोई थी। इस ख्याल के बाद बाला हतून संदूक में से हलीमा के कपड़े निकाल लेती हैं और उन्हें चूमते हुए रोने लग जाती हैं। इसलिए में उस्मान साहब वहां आते हैं। उस्मान साहब के आने पर बाला हतून एकदम से कपड़े छुपा लेती हैं। उस्मान साहब उनके पास बैठते हुए कहते हैं बाला क्या हो रहा है, तुम्हारा जख्म फिर खुल गया, तुम्हारा दिल दर्द कर रहा है ना। तो बाला हतून कहती है यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा उस्मान, इसलिए मैं गोंचा के दुख के बारे में कुछ नहीं कहती। मैं ये नहीं कह सकती कि उसका गम खत्म हो जाएगा। उस्मान साहब उन्हें सीने से लगाते हुए कहते हैं अंदर ही अंदर मत रो बाला, यहाँ तुम जितना चाहो रो सकती हो, तुमने फिर से वही ख्वाब देखा। हाँ। तो बाला हतून कहती है मैंने हलीमा को दोबारा देखा, वो बड़ी हो गई है अपने रेशमी लंबे बालों के साथ। मैं उसके पीछे भागी लेकिन मैं वक्त पर नहीं पहुंच सकी, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। उस्मान साहब कहते हैं उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, उसके बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे लंबे हैं, वो बिल्कुल अपनी माँ का अक्स है। फिर बाला हतून कहती है उस्मान सोफिया ने मुझे एक ऐसी बात कही कि मैं इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। उसने कहा कि मैं मरने से पहले तुम्हें ऐसा राज बताऊंगी कि तुम मुझसे जीने की भीख मांगोगी। उस्मान सोफिया हमें अच्छे से जानती है, वो जानती है कि हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। उस्मान साहब सोचते हुए कहते हैं क्या हो सकता है वो राज जो हमें उसके सामने झुकने पर मजबूर कर सकता है, वो क्या हो सकता है। उधर पोइना दुआ मांगते हुए कहती है मेरे खुदा मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे खानदान और बचपन को तबाह करने वाले उन शरीर तुर्कों से मुझे इंतकाम लेने दे। मुझे उस्मान, बाला, उनके बच्चों और सबको मारने की ताकत अता फरमा। मेरी तकलीफ फकत इसी तरह दूर हो सकती है। मेरे अंदर का ये बड़ा जख्म सिर्फ इसी तरह भरेगा जिससे खून रसता रहता है। इधर गेंजर कहता है मालूमात के एक छोटे से टुकड़े के साथ करासे साहब ने अपने ही शिकार के दौरान उस्मान को शिकार बनाया। कौन जानता है कि जब उसे उस्मान के नए फैसलों का इल्म हुआ तो वो उसके साथ
साथ क्या कर सकता है। ये कहते साथ वो तीर कुमान लेकर खेमे से निकल जाता है। इसलिए में जिरकुतई और बुरहान कबीले में दाखिल होते हैं और घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब के खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। इजाजत लेकर वो दोनों खेमे में दाखिल होते हैं और जिरकुतई कहता है हुजूर बेगम खातून का रसे साहब से मिलने गई हैं। बुरहान कहता है ऐसा लगता है कि वो एक तवील अरसे से बातचीत कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं अच्छा तो ऐसा है, अब वो कहाँ है? तो जिरकुतई कहता है वो अब रास्ते में है, जल्द पहुंच जाएंगी। उस्मान साहब पूछते हैं उन्होंने क्या बात की? तो बुरहान कहता है यही बुनियादी तशवीश है। इधर बेगम अपने खेमे में दाखिल होती है जिसे देखकर यूसुफ पूछता है आप कहाँ थी? आप बगैर किसी को बताई चली गई? बेगम कहती है खैर तो है, अब तुम अपनी बहन से सवाल कर रहे हो। यूसुफ कहता है कम से कम आपको मुझे बताना चाहिए था। इस पर बेगम कहती है अगर तुम्हारा जानना जरूरी होता तो मैं तुम्हें बता देती। इसलिए मैं आइकुत खवातीन और सिपाहियों के साथ खेमे में दाखिल होता है। बेगम खड़े होकर पूछती है आइकुत ये क्या बदतमीजी है? तो आइकुत कहता है हम यहाँ उस्मान साहब के हुक्म के साथ हैं बेगम खातून। रियासत और उस्मान साहब के साथ आपकी गद्दारी बेनकाब हो चुकी है, यह सजा का वक्त है। बहनों सिपाहियों ने ले जाओ। तो यूसुफ कहता है आइकुत आप गलत कर रहे हैं। जवाब में आइकुत कहता है यह उस्मान साहब का हुक्म है, मुश्किलात पैदा ना करें। यह सुनते साथ ही खवातीन और सिपाहियों ने लेकर चले जाते हैं। उधर सरदार गेंजर अपने घोड़े के पास पहुंचता है और सिपाही से कहता है धुंध छाई हुई है, हम वहां जाएंगे और बगैर किसी शुबे के जल्द वापस आ जाएंगे। तुरान छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कहता है तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो गेंजर बे? इसलिए में कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं। मरकजी खेमे के सामने खड़ा बुरहान बुलंद आवाज से कहता है ऐ लोगों ये उस्मान साहब का हुक्म है, सब लोग मैदान में जमा हो जाएं। ये सुनकर गेंजर कहता है हम जल्दी जान लेंगे कि ये खैर है या नहीं। ये कहते साथ वो पलट जाता है। कबीले के सब लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। बहहान हजाल से कहता है जाहिर रात की इस आखिरी पहर में कुछ बड़ा होने वाला है। बुरहान की आवाज के साथ ही उस्मान साहब बाला हतून के साथ खेमे से बाहर आते हैं और सीढ़ियां उतरते हुए सबके बीच पहुंच जाते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं ऐ लोगो, मेरे घर वालों, मेरे सदरान और मेरी बहनों, हम एक अरसे से दीवान और कबीले में गद्दार की तलाश में थे और अब हम जानते हैं कि गद्दार कौन है। वो गद्दार जो हमसे लगता है लेकिन दुश्मन को हमारे राज बताता है और मेरी पीठ पीछे करसे साहब के साथ ताउन करता है, वो बेगम खातून है। यह सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं जबकि सरदार गेंजर खुश हो जाता है। उस्मान साहब के इशारे पर आइकुत बेगम और यूसुफ को लेकर आता है और उस्मान साहब मजीद कहते हैं बेगम खातून पे मुकदमा चलाया जाएगा। बेगम कहती है उस्मान साहब मैं। तो उस्मान साहब कहते हैं खवातीन इसके कपड़ों की तलाशी लो। तलाशी के दौरान खवातीन को हार मिलता है जो वो उस्मान साहब को देती है। हार देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं मोतियों का हार, यह वाकई करसे साहब की पसंद के एन मुताबिक है। गेंजर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा होता है। उस्मान साहब पूछते हैं क्या करसे साहब ने आपको ये तोहफा दिया है? तो बेगम कहती है जी हाँ उस्मान साहब। यूसुफ कहता है मेरी बहन आपको कभी धोखा नहीं देगी उस्मान साहब, इसे सफाई का मौका दें। मगर उस्मान साहब कहते हैं नहीं, जिरकुतई और बुरहान ने बेगम के मुतालिक सब कुछ देखा और सुना है। गद्दारी का सबूत ये मोतियों का हार है जिसे करसे साहब ने तोहफे में दिया है। बेगम कुछ कहने लगती है तो उस्मान साहब कहते हैं गद्दारी की कोई वजाहत नहीं दी जा सकती, तुम मुकदमे का सामना करोगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। यूसुफ बे हम तहकीकात करेंगे कि आया आप भी मुलव्वस हैं या नहीं। जब तक बेगम खातून का मुकदमा नहीं चल जाता आप कबीले में जेर निगरानी रहेंगे और बेगम खातून जिंदान में। यह सुनते साथ ही खवातीन बेगम को ले जाती हैं और उस्मान साहब खेमे की जानिब चल पड़ते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें।